नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली स्थित एट्रिया मॉल से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई में मॉल्स किस तरह से खुलकर बंद हो गए हैं इस खबर के साथ। 15 अगस्त से सरकार ने शॉपिंग मॉल्स को खुलने की इजाजत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। शर्त ये कि जो तमाम कर्मचारी हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हों, और न सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड हों बल्कि दूसरी डोज के बाद 14 दिनों का अंतराल भी सुनिश्चित करना है। ऐसे में कई मॉल ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने अपने मॉल्स को बंद रखने का फैसला किया है। एक बयान में कहा गया है कि 80% कर्मचारियों ने दोनों डोज वैक्सीन की नहीं ली है। मेरे पीछे जो आप मॉल देख रहे हैं एट्रिया मॉल, यहाँ पर आपको अंधकार नजर आ रहा होगा। वैसे मॉल जो है वो बंद नहीं है। एसेंशियल जो दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो तभी जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। तो इन कड़ी शर्तों के बीच तमाम मॉल्स बंद हैं, और अगर खुले भी हैं तो इस तरह से अंदर की दुकानें बंद नजर आ रही हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 5 महीने बाद 15 अगस्त को बड़ी ही उम्मीद के साथ मुंबई और आसपास के मॉल खुले, लेकिन खुलते ही सारी उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि मॉल में घुसने के लिए टीके के दोनों डोज पूरे होने की सरकारी शर्त बड़ी बाधा थी। नतीजा, शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मॉल को फिर से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। एसोसिएशन का कहना है कि उनके 80% कर्मचारी 18 से 44 साल की उम्र के हैं, जो टीकाकरण नियमों की वजह से दूसरा डोज नहीं लगवा पाए हैं। 20-22 साल के जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं और 40-45 साल की उम्र तक के एम्प्लॉयज रहते हैं, और वो अभी एलिजिबल नहीं है सेकेंड डोज के लिए, क्योंकि सरकार ने वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, 6 वीक से 8 वीक कर दिया गया, 7 वीक कर दिया गया। तो उसके रहते रिटेलर्स के पास इतना स्टाफ नहीं है कि दुकानें खोली जा सकें। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों को एक टीकाकरण हो गया है, कम से कम उन्हें एम्प्लॉयज को आने दिया जाए, और जो कस्टमर्स भी हैं जहां पे एक टीकाकरण हो चुका है उन्हें आने दिया जाए। और जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए हम टेस्ट करवा के, एक अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है, और हर 14-15 दिन में उनका दोबारा टेस्ट करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र में तकरीबन 90 मॉल और शॉपिंग सेंटर हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और सालाना 40 से 45 हजार करोड़ का कारोबार है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद से सब बंद पड़ा है। 90 के करीब मॉल हैं महाराष्ट्र में। कुछ 40 से 45 हजार करोड़ का जो कंजम्पशन उनको मिलता है वो नहीं मिल पाया, और 5 महीने से मॉल बंद हैं महाराष्ट्र में, और उसका काफी नुकसान है फाइनेंशियल। मॉल्स के जो प्रबंधक हैं वो अब सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकार अपने निर्णय पे विचार करे और थोड़ी शिथिलता दे, ताकि ये कारोबार शुरू हो सके, तो एक अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो भी शुरू हो सके। और सुरक्षा तो करनी है, लेकिन साथ साथ में सुरक्षा के साथ साथ कारोबार और रोजगार भी जरूरी है, और इसीलिए अब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो कि उम्मीद 15 अगस्त से शुरू हुई थी, वो उम्मीद तो तुरंत ही खत्म हो गई। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया। पहली लहर में कोरोना का हॉटस्पॉट रही मुंबई की झुग्गियां और बस्तियां अब कोरोना फ्री हो चुकी हैं। मुंबई के स्लम या बस्तियों में अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी इलाका स्लम और बस्तियों में नहीं है जहां कोरोना की वजह से उसे सील किया गया हो या बंद किया गया हो। अभी मुंबई में 21 इमारतें सील की गई हैं, यानी कि तमाम जो मामले हैं वो इमारतों से सामने आ रहे हैं। लेकिन झुग्गी बस्तियों में सबसे बड़ी चुनौती है टीकाकरण। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई की झुग्गी बस्तियों को कोरोना संक्रमण से आजादी मिल चुकी है। पहली लहर में यही झुग्गियां कोरोना का हॉटस्पॉट रही थी, लेकिन मुंबई के कुल 24 वार्ड्स में से अब एक भी ऐसा स्लम नहीं जिसे कोरोना के कारण बंद या सील किया गया हो। शहर की आधी आबादी इन्हीं बस्तियों में बसती है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना 0 पर पहुंच चुका है। फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हुई दूसरी लहर में अभी तक धारावी में 12वीं बार कोरोना के नए मामले 0 रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन, BMC और NGO द्वारा घर घर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, मेडिकल कैंप ने यहां वायरस से जंग को आसान कर दिया। डॉक्टर एसोसिएशंस के जो हमारे सब मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड फिर BMC के कर्मचारी जो घर घर जाकर के, गली गली जाकर के स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही है। और इसके पीछे जो धारावी की आम जनता है, आम जनता इस चीजों को समझने लगी है अभी कि ये क्या चीज है। डर जो था, वो डर क्या चीज था कि पहले कोविड हो गया है, तो कोविड हो गया तो उनको ये चीज लगता था कि अब कोविड हो गया तो कोई बचेगा ही नहीं। तो ये सबसे मेन चीज जो डर है, ये डर उड़ा है। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़, हर सोसाइटी, NGO को साथ में लेके हमने सब मेडिकल कैंप के जरिए हम लोग फ्री में यानी मुफ्त में हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। आज उसकी बदौलत हर घर घर में जाके देखें
तो सबके पास दवाइयाँ है। जब भी सर्दी खांसी होती है तो बीजेएस द्वारा दिए गए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा आज कोरोना मुक्ति हो रही है। अब झुग्गी बस्तियों में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों का टीकाकरण। पहले इनमें हिचक थी, अब ट्रैवल, कामकाज से लेकर जगह जगह पर वैक्सीन की अनिवार्यता के बीच इनकी हिचक दूर तो हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतार नजर आती है। जॉब के लिए दिक्कत हो रही थी, इसके लिए वैक्सीन लेना था, फिर ट्रैवलिंग के लिए भी वैक्सीन जरूरी हो गई। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मतलब वैक्सीन लगवाएंगे, लड़के नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, मतलब ऐसा कुछ नपुंसक हो जाएंगे, ये सब सुनने को मिल रहा था। तो डर बना था कि लगवाएं कि ना लगवाएं। काम धंधे के लिए किधर भी जाएंगे तो वैक्सीन बताना, प्रूफ देना पड़ेगा ना उधर। मुंबई में रोजाना के कोविड संक्रमण के मामले 250 से 300 तक बने हुए हैं। 100% कंटेनमेंट जोन अब इमारतों में है। फिलहाल शहर की 21 बिल्डिंगें कोविड के कारण सील हुई पड़ी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले यहाँ के जो तमाम मशहूर जिले हैं उनके नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इलाहाबाद के बाद मशहूर अलीगढ़ और मैनपुरी के नाम बदलने का प्रस्ताव जो है वो जिला पंचायत से पास हो गया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव है। देखिए रिपोर्ट। तालों और तालीम के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर जल्द हरिगढ़ हो सकता है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया है। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। अलीगढ़ का ताला और सर सैयद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 1000 साल पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, जो बाद में शासक साबित खान ने इसका नाम साबितगढ़ किया और फिर अंत में मुगल शासक शाह आलम के सेनापति ने इसका नाम अलीगढ़ रखा। इतिहासकार नाम बदलने के इस फैसले को सांप्रदायिक मानते हैं। उससे पहले भी मायावती की सरकार में भी कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन आज जो चेंजेस हैं उनका मकसद, उनका एम बहुत ही स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है। उसमें कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। ओपनली कहा जा रहा है कि ये नाम इसलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि ये नाम एक पर्टिकुलर समुदाय से के इतिहास से जुड़े हैं। लेकिन जरा सुनते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर अलीगढ़ के युवाओं की क्या राय है। नाम बदलने से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज का नौजवान, जो आज का छात्र है, वो नौकरी चाहता है। उसके जितने भी मसले हैं वो नौकरी से हल होंगे। आप जानते हैं कि मतलब ये राजनीति की जा रही है नाम के ऊपर, सिर्फ अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर अलीगढ़ में। जब अगर अलीगढ़ का नाम चेंज होकर हरिगढ़ होगा तो लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज करवाया जाए। दूसरी तरफ यूपी के ही मैनपुरी का नाम ऋषि मयन के नाम पर मयनपुरी रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। स्वामी जी, योगी सरकार पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। बीजेपी और हिंदुवादी संगठन लखनऊ, गाजियाबाद और देवबंद का नाम भी बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करा जा चुका है। हिंदू संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, मुरादाबाद का नाम बदलना चाहिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। और हमने देखा है कि पहले भी मायावती जब मुख्यमंत्री थी या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शहरों के नाम बदले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरों के नाम बदल देने से, क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देने से अलीगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाने से वहाँ पर विकास तेजी से बढ़ेगा या फिर वहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो जितने भी शहर हैं जो कि लगता है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर रखे गए हैं, उनके नाम, उन सबके नाम बदल देना चाहिए। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ, दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कहां और किस तरह से नदी के तेज बहाव में फंसे बच्चों को बचाया गया, दिखाएंगे पूरी खबर आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस ने 4 बच्चों को डूबने से बचाया। दरअसल ये बच्चे नदी में नहाने के लिए गए हुए थे और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ फंस गए। पुलिस तक सूचना मिलने से पहले तक ये सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान पर बैठे हुए थे। पुलिस के वहां पहुंचते ही करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन बच्चों को बचाया गया।